के पास चले जाओगे, आज तक विज्ञान ना आज तक नहीं माना दुनिया में कोई भगवान है। कोई भी साइंटिस्ट कभी नहीं माना आज तक किसी ने भगवान है। समझ में आए? कोई भी साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। वे सब एनर्जी बताते हैं जो तुम मान के चलते हो। मान लो तुम भगवान के पास जाकर बैठते हो, पूजा पाठ करते हो, तो वहां से सिर्फ एनर्जी निकलती है। वो केवल एक ऊर्जा हो, वो पॉजिटिव एनर्जी हो, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जा। आत्मा कहते हैं ना, आत्मा निकल के चली जाए शरीर में, उसे सिर्फ एनर्जी मानते हैं साइंटिस्ट। हम क्या मानते हैं? जो आसपास के आध्यात्मिक लोग वे भगवान मानते हैं। अच्छा, भगवान और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हो बता सको कोई? एक तो हो भगवान, एक हो साधारण मनुष्य। समझ रहे हो? एक ज्ञान है सब। इस कल कुछ पे जाऊंगा मैं, तो इंट्रोडक्शन है बेटे। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर मानवीय मूल्यों का पूरी तरह विकास हो चुका हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर मानवीय मूल्यों का पूरी तरह विकास हो चुका हो, डेवलपमेंट हो चुका हो, वो इंसान नहीं कहलाता, वो भगवान कहलाता। गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ कहलाते थे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, मानवीय मूल्यों का उनके अंदर विकास हो चुका, तो वे गौतम भगवान कहलाए। भगवान गौतम बुद्ध पूरा नाम। अब तुम सोचते हैं मानवीय मूल्य क्या हो, ह्यूमन्स वैल्यू क्या हो? ह्यूमन्स वैल्यू का मतलब जानते हो क्या हो? किसी के बारे में कभी बुरा ना सोचना, कभी भी। हर इंसान को ना बहुत नैतिकता की नजरों से देखना, हर बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढना, कभी किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना, सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करना, पूरी जीवन काल में कभी किसी से घृणा ना करना। जो व्यक्ति ऐसा करता होगा ना, सबके साथ घुल मिलकर रहना, ये समझ जाओ जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आ चुकी ना, वो इंसान भी भगवान कहलाएगा। ये गौतम बुद्ध के अंदर आ चुकी थी। गौतम बुद्ध कभी सिद्धार्थ कहलाते थे, फिर भगवान कहलाए। जिसे कभी गुस्सा ही ना आता हो बिल्कुल भी, ठीक? तो तुम बन सकते हो चाहो तो। आज तो तुम्हें भगवान बनने का रास्ता बता दिया। समझ में आई बात? प्रत्येक मनुष्य को पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि उसका विवेक इस्तेमाल करता हो। समझ में आई? पढ़ाई हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि तुम अपना सही और गलत पहचान सको। पढ़ाई हम इसलिए नहीं करते कि जो केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हो केमिस्ट्री पढ़े जा रहे। अरे केमिस्ट्री पढ़कर कुछ होगा भी भैया, पता लग गया। फिजिक्स पढ़े जा रहे तो फिजिक्स पढ़े जा रहे, सोशल साइंस पढ़े जा रहे तो सोशल साइंस पढ़े जा रहे। मतलब उसका पीछे क्या हो, सारी चीजें मिलकर ताकि तुम अपने विवेक का इस्तेमाल कर सको, कोई तुम्हारा यूज न कर पाओ। इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। तुम पढ़ाई का मतलब ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी वगैरह समझते हो? नहीं। पढ़ाई का मतलब हो अपनी मानवीय बुद्धि का विकास करना, हर व्यक्ति को नैतिकता की राह पर उतारा जा सके। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो चुका पूरी तरह, ह्यूमन वैल्यू जिसके अंदर आ चुके, उसे समझ जाओ भगवान बन जाएगा। समझ में आई बात है? अभी तुम उदाहरण दे दिया मैंने। मैं तो बड़ी क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को बैठाकर कि क्या हो, एथिक्स के अंदर सब समझाता हूँ मैं, कैसे जो एक मनुष्य कैसे भगवान बन सकते। हर इंसान के अंदर ह्यूमन वैल्यू होनी चाहिए। बताया मैंने, थोड़े थोड़े जिक्र कर दिया। ऐसे करके विकास और डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी। अपने विवेक का इस्तेमाल करना सीखो। समझ आई बात? इतनी पढ़ाई कर लो, तुम किसी की भी आलोचना कर सको जिंदगी में, किसी की मतलब किसी भी इंसान की अच्छाई बता सको, किसी भी इंसान की बुराई बता सको। कल टीचर्स डे है नहीं? टीचर्स डे जिंदगी में यार सारे काम करना, एक बार अपने टीचर को जरूर याद करना। इस दुनिया में शिक्षकों ने बदल दिया पूरी की पूरी। टीचर की कभी बुराई मत करना, चाहे कितना भी बुरा हो, कभी भी। और सुनना भी मत बिल्कुल भी। उस दिन ही तुम सबसे बड़ा पाप कर जाओगे।